नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल ब्रेनेक्स एकेडमी। स्लाइड से आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 के लिए और सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम आज के वीडियो में शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज नेसेसरी एवरीवेयर. It is required in every business as an effective tool. Different management thinkers have different views and opinions on management. So, they develop different theories based on their opinion. Management also have various principles. हमारे चैप्टर का नाम ही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस प्रिंसिपल्स के बेस पे मैनेजमेंट चलता है, प्रिंसिपल्स का यूज करके मैनेजमेंट चलता है, अपना काम करता है। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी एवरीवेयर इन आवर रेगुलर रूटीन लाइफ ऑल्सो। अगर हम कोई भी चीजें मैनेज नहीं करते तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आपको अपना डिजायर्ड गोल, अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना ही पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। मैनेजमेंट में कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है मैनेजमेंट में? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, और इन दो चीजों के साथ ही हम चीजें मैनेज कर सकते हैं टू गेट आवर डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यही सिंपल तरीका हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस एज एन इफेक्टिव टूल। कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एज एन इफेक्टिव टूल, और यू कैन से दैट एज एन इफेक्टिव वेपन to increase our profitability, to get our desired goals, to achieve our desired goals. इसके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट थिंकर्स भी अलग अलग है और उनके जो व्यूज है मैनेजमेंट के लिए, उनके जो ओपिनियंस है मैनेजमेंट के लिए, वो भी अलग अलग है। सो दे डेवलप्ड डिफरेंट थियरीज बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन। उनके हिसाब से, उनके ओपिनियंस के हिसाब से उन मैनेजमेंट थिंकर्स ने उन थेरीज पे बेस्ड, अपने ओपिनियंस पे बेस्ड थेरीज कुछ बनाए हैं। मैनेजमेंट ऑल्सो हैव वेरियस प्रिंसिपल्स। इसी प्रिंसिपल्स का हम इस चैप्टर में एनालिसिस करने वाले हैं, इसी चैप्टर में हम उसका स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी मैनेजमेंट क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल। डिफरेंट टेक्निक्स और सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट टू अचीव द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स. Principles are the guidelines to the manager to conduct the organizational activities. कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हम उनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, ये हम हमारे रूटीन लाइफ में भी यूज करते हैं। There are certain techniques which are universally accepted. कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो
सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किए हैं, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। वो जो चीज़ें, वो जो टेक्निक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है? ये प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडलाइंस जो मैनेजर को उसका डिजायर्ड गोल अचीव करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। तो ये देखा हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग। अभी हम जाएंगे डेफिनेशन की तरफ। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। ये है प्रिंसिपल का डेफिनेशन। क्या है? इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब स्टैंडर्ड है। और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम और बिलीफ, मतलब कोई भी चीज का, कोई भी सिस्टम का ये फाउंडेशन होता है जिसका यूज करके हम हमारे डिजायर्ड गोल्स यानी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते क्या है? नेचर मतलब उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में होता क्या है, व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये हम पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर वीडियो देखते वक्त कोई भी क्वेरीज आपको आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो प्लीज यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। They determine the improving efficiency of organizational resources in the form of profit. The nature of management principles is as follows. Management principles करते क्या है? उनका प्रॉपर प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है? They guide and influence the behavior, मतलब एम्प्लॉइज का बिहेवियर, उनका बर्ताव कैसा है, तो उनके बर्ताव के लिए वो उनको गाइड करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉइज को। दे डिटरमाइन द इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस काम किसके लिए करता है? टू अचीव, टू गेट द लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। तो इसी प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ये हमारे जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो क्या वो करते हैं? दे डिटरमाइन द इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉयज की और मतलब ऑर्गेनाइजेशनल के जो रिसोर्सेस है, एम्प्लॉयज है, बाकी सारे रिसोर्सेस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम उसका नेचर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। These management principles are universally applicable. All types of organizations, irrespective of their size and nature, can apply them. The results may differ, but are suitable for all types of organization. Also, they are applicable for all levels of management. Levels of management क्या होता है? क्लास 11 में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे हैं। कौन से होते हैं वो? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इन तीनों लेवल्स के लिए, तीनों मैनेजमेंट लेवल्स के लिए ये जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत यूजफुल रहते हैं, और सारे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल। तो फर्स्ट ये करते क्या है? दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। फर्स्ट है
दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब सारे वर्ल्ड ने इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया है, उनको एप्लीकेबल किया है. ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर कैन अप्लाई देम. फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी टाइप का हो, उसका साइज कैसा भी हो बिजनेस का, उसका नेचर बिजनेस का कैसा भी हो, ये जो सारे प्रिंसिपल्स है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द रिजल्ट्स में डिफर बट आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रिजल्ट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं. डिफर मीन्स वेरी, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तो वो रिजल्ट्स होंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे, और दूसरी बात इसीलिए ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑल्सो दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी लेवल हो, फिर चाहे वो मैनेजमेंट लेवल हो, मतलब सबऑर्डिनेट का लेवल हो, एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय लेवल हो, कोई भी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, एनी टाइप ऑफ लेवल कैन अप्लाई these principles to achieve their desired objective. तो ये था फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन. अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ. सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू टैकल द डिफरेंट सिचुएशंस वाइजली एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स को हमको एकदम कामली, वेरी क्वाइटली हैंडल करना पड़ता है, एकदम वाइजली सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है. पहले सिचुएशन का, उनकी प्रॉब्लम्स का आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद दे आर फ्लेक्सिबल. तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. तो जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नॉट नेसेसरी कि उस प्रॉब्लम के लिए आपको उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है. नो, यू कैन हैंडल द सिचुएशन और द प्रॉब्लम एज पर योर कन्वीनियंस, और यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स टू देम. तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है. नॉट नेसेसरी कि एक प्रिंसिपल है तो आपको उसी प्रिंसिपल का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है. द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू बी फॉलोड. बिजनेस का नेचर, उसके बाद उसका साइज, और वो जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिचुएशन कैसा है, उसका साइज कैसा है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, ये तीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल तुमको यूज करना है. एट लास्ट उसके जो रिजल्ट्स है वो हमको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द गाइडलाइंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. सो ये था हमारा जनरल गाइडलाइंस, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन. अभी आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड स्लोली बाय रिसर्च वर्क. To develop the principles, there is a conduction of systematic observations and experiments. The results so formed are considered as principle after its practice in the organization. ये जो principles है वो ऐसे ही डेवलप नहीं हुए हैं. पहले क्या किया जाता है कि वो रिसर्च वर्क किया जाता है उन प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए. To develop the principles, there is a conduction of systematic observations and experiments. पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं और बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन हम हमारा प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं ताकि उसको प्रिंसिपल का दर्जा मिले.
so that these are considered as principles. तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो पहले ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किए जाते हैं. वो मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होता है. उसके बाद ही हम जो कंक्लूजन निकालते हैं उनको प्रिंसिपल का दर्जा दिया जाता है और आवर कंक्लूजन इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल. तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन. अभी बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है फ्लेक्सिबिलिटी. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. द ऑर्गेनाइजेशन कैन मॉडिफाई देम एज पर द सिचुएशन. There is continuous change in the business situations. Management principles can be molded as per the situations. मतलब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो स्टैटिक पोजीशन पे नहीं रहते. मतलब दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल. You can mold them, you can modify them as per your situation in the organization, as per your problem you are facing in the organization. क्या होता है, जैसे बिजनेस होता है वहाँ पे कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल यू वांट और यू कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल यू हैव चोजन. तो ये था, मतलब ये जो सारे प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. You can use that principle as per your convenience, as per your problem in the organization. So you can mold that principle as per the situation in your organization. तो ये था flexibility. अभी next point है behavioral in nature. अभी ये क्या है? The management achieves its goal with the help of group of human being. What is human being? Human being is nothing but the employees of the organization, the workers of the organization. So it is a group activity. But obvious, एक ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे है, प्रॉफिट कैसे अचीव करता है? ग्रुप एक्टिविटी के साथ, with the help of group activity, with the help of team spirit, with the help of employees. Employees are the asset of the organization. तो employees अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो you cannot achieve the desired goal, the desired objective, the desired profit for your organization. तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि मैनेजमेंट अचीव इट्स गोल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग. ग्रुप एक्टिविटी है ये. There are number of employees in the organization. So, principles of management are designed to influence the people. मतलब what is influence? Influence मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. उनको ऐसे बनाया गया है कि these principles can influence or can motivate the employees so that the organization can achieve their desired objective with increase in the profitability. They control group of persons and direct them to achieve their decided goals. ये सेंटेंस में कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है. These principles, मतलब जो हम प्रिंसिपल अभी फॉलो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स करते क्या है? वो हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको एक दिशा देते हैं सो दैट हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे से इफेक्टिवली इन एफिशिएंट मैनर अचीव कर सके. सो इट इज बिहेवियरल इन नेचर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Decisions are taken on the basis of management principles. These principles decide the cause or reason for specific effect. For example,
Payment of good wages and incentive is a cause, and increase in output of the workers due to good wages and incentive is an effect. एग्जाम्पल इतना परफेक्ट है ना कि कोई भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप अपने एम्प्लॉयज को ऐसे मोटिवेट करो कि उनको ये ऐसा लगे कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे वेजेस भी अच्छे मिलेंगे, मुझे सैलरीज भी अच्छा मिलेगा, और सो दैट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा. कैसे? एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा. तो एम्प्लॉय काम क्यों करेगा? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे सैलरी भी अच्छा मिलेगा, मेरा मैनेजर मेरी तारीफ करेगा. इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज की मिस्टेक्स कम होंगी और अल्टीमेटली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द आउटपुट इन पॉजिटिव वे, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट देयर इज इंक्रीज इन आवर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है वो हमको इस में हमारी मदद करते हैं टू अचीव अवर डिजायर्ड गोल्स. क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं. तो मैनेजमेंट कोई भी इम्पोर्टेंट या तो फिर क्रूशियल क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सहारा लेता है, उनकी मदद लेता है, और उसी के साथ साथ हम हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव करते हैं. तो ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ लास्ट पॉइंट इज all principles are of equal importance. ये जो पॉइंट है उसके नाम से ही हमको मालूम पड़ता है कि अब एक प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे हैव इक्वल इम्पोर्टेंस. ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. Decided goals can be achieved with the simultaneous practice of these principles. If there is focus only on one principle and others are not followed, the organization cannot achieve the predefined objectives. जैसे एक्सप्लेन मतलब जैसे पॉइंट में एलेबोरेट किया है कि ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वैसे ही चलना पड़ता है. ऑल जो प्रिंसिपल्स है, सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो एक साथ लेके मैनेजमेंट को चलना पड़ता है. अगर आपको आपका डिजायर्ड गोल टारगेट अचीव करना है तो यू हैव टू फॉलो द ऑल द प्रिंसिपल्स इन साइमल्टेनियस वे. अगर आप ऐसा करते हो कि एक ही प्रिंसिपल पे फोकस देते हो और दूसरे प्रिंसिपल से उसको इग्नोर करते हो, तो आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट गेट द desired results, desired objectives. So it is the responsibility of entire organization to follow all the principles in effective manner. आप कॉम्बिनेशन करो, लेकिन ऐसा मत समझो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर यहीं पर हमारा जो सेशन है वो स्टॉप करते हैं. विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एनालाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. स्टडी को करना बंद मत करो. दिस इज योर इम्पॉर्टेंट ईयर, बोर्ड एग्जाम्स है, तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करो, और अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को लिखना ना भूलो. तो इसी के साथ वी विल स्टॉप हियर, वी विल एंड दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. टिल देन, गुड बाय.